ना एक और मसला, और वो मसला है कि अब उनकी बहन उज़्मा खान को भी नहीं मिलने दिया जाएगा। आज अनाउंसमेंट हो गई। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या कोई डील के तहत उज़्मा खान साहिबा को मिलने दिया गया था? कुछ अंडरस्टैंडिंग्स थी उनकी तरफ से, कुछ कहा गया था, कोई कमिटमेंट थी? बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से जो बात आ रही है कि वो बीच में पड़े, और क्या वो अंडरस्टैंडिंग या कमिटमेंट तोड़ी गई? क्या कुछ ऐसा हुआ था? देखिए, एक तो यकीनन इल्जाम ये दूसरों पे लगाते हैं कि इनको डील ऑफर होती है। हमेशा ये डील लेकर पिछले दरवाजों से आते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कोई डील बन जाए। डील बनाने के लिए आईएमएफ को खत लिखा, 9 मई किया, 26 नवंबर किया, डील बनाने के लिए इस्तीफे दिए, अपना असेंबलियां तोड़ी, डील नहीं बन सकी, डील नहीं बनेगी। अब रही बात असूल और ज़ाब्ते की, तो इन्हें कहा था जो कि कोर्ट के फैसले हैं या जो एक जेल मैनुअल है जिससे मुलाकातें उसके अंदर रहते हुए आप करें। अगर नहीं करेंगे तो यकीनन आपके लिए मुश्किलात आएंगी, और ये पहले ही वॉयलेट कर रहे हैं। इन्होंने पहले ही जो हाई कोर्ट का हुक्म है कि मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो मुलाकात की इजाजत दी गई थी उसके हवाले से क्या ये खबर दुरुस्त है कि उन्हें कहा गया था कि आप ये मुलाकात करें, कुछ और जो है वो सियासी बयानिया ना हो, इस किस्म की बातें ना हो, फिर ट्वीट्स ना हो, तो फिर आप लोगों की मुलाकातें भी खोल दी जाएंगी, वकला की मुलाकातें भी, फैमिली की मुलाकातें भी खोल दी जाएंगी? क्या ये कमिटमेंट थी, कोई अंडरस्टैंडिंग थी जिसके तहत उज़्मा खान साहिबा को मिलने दिया गया था? देखिए, मैं नहीं समझता कोई अंडरस्टैंडिंग। ये एक उनके जो अपने वकला हैं, जो अपने समझदार लोग हैं, वो समझते हैं कि ये सब कुछ होना चाहिए, और इसकी उन्होंने खुद एक हल्फिया बयान जो है अदालत में भी दिए हुए हैं। और ये जो जेल की मुलाकात है उसका एक तरीकाकार है, उसके उसके होते हुए उसके खास एक पैरामीटर्स है, उसमें रहते हुए की जाती है, और फिर अकॉर्डिंगली उसको। ये तो नहीं हो सकता कि ये मैंने आपको कहा है कि ये कोई गेस्ट हाउस तो नहीं है, ना ये कोई आपके नानकों या दादकों का घर है कि जब आए मर्जी, जब आए मर्जी चले जाएं, जो मर्जी वहां से बयान लेकर आए और बाहर आके पूरी दुनिया में आप एक शोर मचा। मुझे ये बताइए, जो इनकी बहनों ने इंटरव्यूज दिए और जो ट्वीट बाद में किया गया और इनकी बहन ने आके गुफ्तगू की, क्या इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान की इज्जत हुई? क्या पाकिस्तान के मुतालिक अच्छी बात हुई? क्या पाकिस्तान के फौज के सरबराह के मुतालिक जो बातें की गई वो मुनासिब थी? और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि कानून को फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि कानून पर अमल नहीं हुआ। कानून पर अमल करवाना पड़ेगा, नहीं तो ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानते। अब मसला ये कि सवाल ये पैदा होता है कि पहली गलती अगर आप उनकी तरफ से गलती की बात कर रहे हैं कि हुई है, तो कौन कर रहा है? अब फॉर एग्जांपल बार बार कहा जा रहा था कि जी वजीर आला की तरह बिहेव करें। अब आज वो आए, एनएफसी के हवाले से जो इजलास हुआ, अच्छे माहौल में उन्होंने शिरकत की, बाद में बयान भी अच्छे माहौल में दिया, गए, नहीं मिलने दिया गया। अब आप चाहते हैं वो धरना दें, पार्टी के अंदर से उन पर दबाव पड़े और वो प्रोटेस्ट की तरफ जाएं, आगे का लाए अमल दें। जब वो आप बार बार कह रहे थे कि वजीर आला की तरह बिहेव करें, आज बिल्कुल वजीर आला की तरह उन्होंने बिहेव किया, फिर भी नहीं मिलने दिया गया। नहीं, क्या मतलब है कि आप अगर वजीर आला का मनसब जो है उसके मुताबिक आप करेंगे तो आपको वो काम भी करने दिए जाएंगे जो आपका इस्तेकाक नहीं है, या कानून के मुताबिक आपको इजाजत उसकी होनी या ना होने का फैसला कोई और करेगा? यानी मुझे ये बताइए, लेकिन अदालत ने कहा था ना कि सलमान अकबर राजा साहब नाम देंगे, आज इनका नाम दिया हुआ था मगर नहीं मिलने दिया गया। मैं आपको कह रहा हूं कोर्ट चले जाएं वापस, कोर्ट सुबह भी खुली होगी, क्यों नहीं जाते? तो इन्हें अदालत से तो सारे डरते हैं, और अफसर बेचारे तो सिस्टम को सोच भी नहीं सकते। इस वक्त बेबसी को रिफ्लेक्ट करता है कि अब अदालत हुक्म देती है, हुकूमत अदूली करती है और फिर कहती है दोबारा चले जाएं अदालत, क्योंकि हुकूमत को पता है कि अदालत से क्या होना है, कुछ नहीं होना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मुझे अदालत का ही हुक्म था कि बाहर आके प्रेस टॉक नहीं करेंगे। अदालत का हुक्म था कि जो आपके जेल रूल्स है उसके मुताबिक मुलाकात करेंगे। सबको किसने तोड़ा है? इन्होंने तोड़ा है। फैसला अदालत का था, उस अदालत के फैसले को कितनी दफा, दर्जनों दफा मीडिया टॉक्स और जो कि जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई, और अदालत ने इनको मौका दिया, बार बार उन्होंने कोशिश की कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, तो ये अदालती हुक्म तोड़ते हैं। ये जेल रूल्स और मैनुअल की खिलाफ वर्जी करके मुलाकातों के बाद उसका गलत फायदा उठाते हैं। साहब, तो फिर अब आगे कैसे बढ़ा जाएगा? क्या इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगी? क्या बिल्कुल उनको क्या सॉलिटरी में रखा जाएगा? कभी दिल चाह वकील से मिलने दिया, कभी नहीं मिलने दिया गया। पैमाना ये होगा कि किसने बाहर आके क्या बात की, फिर इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से क्या ट्वीट हुआ, तो उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। यकीनन ये तो नहीं हो सकता कि जिस बात की कानून में इजाजत नहीं, ये मुलाकात जो है ये किस लिए मांगते हैं? क्योंकि कानून में लिखा गया है। तो कानून में जो मुलाकात लिखी गई है उसके कुछ पैरामीटर्स हैं,
कुछ एसओपीज हैं, उसको पूरा क्यों नहीं करते? बिल्कुल, और वो बिल्कुल कैदे तन्हाई में नहीं है। उनके पास माशाल्लाह कुक से लेके, फिजियो से लेके, डॉक्टर से लेके, खिदमत गुजार से लेके और हर चीज है। ये बिल्कुल कहना गैर मुनासिब है। जब भी मिलते हैं पहले कहते हैं जी वो बहुत उनकी सेहत खराब है, पता नहीं उनकी जिंदगी, और जो मिलके आता है कहते हैं बड़े शाश मचाते, बड़े फिट थे, पहले से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले से ज्यादा खा पी रहे हैं, हर चीज ठीक है, कोई कह दे तन्हाई में नहीं, लेकिन मुलाकातों का गलत इस्तेमाल और मुलाकातों को पाकिस्तानी का के लिए बदनामी का बायस बनेंगी, तो ये नहीं होगा। मगर साहब, बैरिस्टर गौहर जैसी शख्सियात तो है ना पार्टी के अंदर, जो ना कोई ऐसी नामुनासिब बात करते हैं जिसको हुकूमत कहे कि जी देखिए ये ज़बान किस किस्म की इस्तेमाल की गई है, या फिर इदारों के हवाले से क्या बोला गया है, या फिर दहशतगर्दी के हवाले से जो मौक़िफ़ है कि उसमें कौम को कंफ्यूज करना, जितनी भी आप लोगों की तरफ से बात की जाती है, उन्हें भी नहीं मिलने दिया जाता, तो कम अज़ कम उन्हें मिलने दिया जाए। जो सेन वॉइसेस हैं उनकी टके की इज्जत नहीं है इस पार्टी में। इस पार्टी में एक चंद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जेरे असर चलती है। ये इनके ना ये सियासी हैं, ना इनमें कोई सियासी बात है। जो लोग सियासी ज़हन रखते हैं वो तो बहुत देर से इनसे अलहदा हो गए। कौन सी पार्टी है जो इस्तीफे देती है, असेंबलियां तोड़ती है, कमेटियों से निकल जाती है, कहते किसी एक दूसरे को मिले ना, किसी एक दूसरे से बातचीत ना की जाए, कौन कहता है? मगर मसला ये ना कि अगर आप भी उन सेन वॉइसेस को स्पेस नहीं देंगे तो उनकी पार्टी में इज्जत रह क्या जानी है? अगर आप बैरिस्टर गौहर को अगर स्पेस नहीं मिलती या मुलाकात के लिए या कोई पार्टी के रिलीफ हासिल करने के लिए या बात करने के लिए, तो आप ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में इज्जत नहीं है। तो हुकूमत कौन सा ऐसे लोगों से, अगर आप सियासी पार्टी आप कहते हैं जी हम सियासी तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो सियासत की बात करते हैं उनसे सियासी तौर पर इंगेज करें। ठीक है, बिल्कुल। ये तो पिछले दिनों असेंबली में बात हुई है और इनके लोग एंगेज होना चाहते हैं। वो खौफजदा है इन बहनों से और अंदर उस आदमी से। और इसी तरह जो वजीर आला केपी थे साबक, वो अगर समझदार थे, किसी हद तक वो चीजों को लेकर चल रहे थे, उनका क्या असर किया? इस वजीर आला को क्यों बनाया गया? ये किस मेरिट पे है बताइए? क्या कोई और सीनियर आदमी नहीं था, कोई एक्सपीरियंस आदमी नहीं था, कोई बेहतर केपी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था? किस लिए बनाया गया? पागलपन के लिए। अली अमीन गंडापुर साहब भी जब तक साबिक नहीं हुए थे तब तक आपने नहीं कहा था कि वो बड़े अकलमंद थे या बड़े सुलझे हुए थे या बेहतर अंदाज में चलते थे, जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, साबिक होने के बाद आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने दहशतगर्दी के मामले में कई दफा आपके शो में कहा कि केपी के हमसे तावन कर रहा है। बहुत सारी चीजों को वो लेकर चल रहे थे। हाँ, उन्होंने कुछ गलतियां की थी, जो दावे बोले थे, बाद में वो समझे थे। ये वजीर आला क्यों आया? सिर्फ इसलिए कि वो दावा बोलेगा? सिर्फ इसलिए कि वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेगा? सिर्फ इसलिए कि वो आके वो काम करेगा जो कि और कोई नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कि केपी की खिदमत है, इसलिए नहीं कि सेहत और तालीम या कोई एजेंडा पूरा करना, इसलिए नहीं कि वो जो मैंडेट है उसके लिए कोई सही इस्तेमाल करना, अपनी जात के गिर्द अपने मुकदमात, अपनी सजाएं, अपने एक ऐसा काम करना, इस मुल्क में अफरा तफरी खड़ी करने के लिए ये लाने की कोशिश की गई है कि अफरा तफरी करेगा, फिर इस मुल्क जब कमजोर होगा, इसके अदारे कमजोर होंगे, तो मैं बारगेनिंग करके तो अपने आपके पास दाखिला का कलमदान है तो, और जाहिर है दाखिली मसाइल पाकिस्तान के बहुत ज्यादा हैं, टेररिज्म का पाकिस्तान को सामना है। अगर एक वज़ीर आला एनएफसी के हवाले से इजलास में आया है तो उन्हें इंगेज वफाकी हुकूमत तो करेगी ना, कि दहशतगर्दी के हवाले से जो भी पॉलिसी है उनके सूबा बहुत ज़्यादा अहम है। वफाक को जाहिर है उनसे शिकायतें हैं, उन्हें कुछ वफाक से शिकायतें कि सर जोड़कर बैठा जाए और बात की जाए। बिल्कुल, हमने तो जिस दिन ये वजीर आला बने थे उससे 3 से 4 दिन बाद वजीर आज़म ने खुद फोन किया। उसके बाद बहुत बड़ी एक मीटिंग थी जिसमें तमाम वजीर आला और अहम अफसरान आए थे। इन्होंने आना पसंद नहीं किया और इसके बाद ये पहली दफा एनएफसी में क्यों आए? क्योंकि यहाँ से पैसे मिलते हैं। अदरवाइज एनएफसी में भी ना आते। अगर दहशतगर्दी की मीटिंग होती तो ये ना आते। अगर पाकिस्तान पे इंडिया की कोई चढ़ाई की कोई मीटिंग होती ना आते। जाफर एक्सप्रेस के बाद जो पेश हुआ, इन कैमरा इजलास हुआ, उसमें भी नहीं आए थे। मामला ये है, बिल्कुल अगर आए हैं तो हम पे एहसान नहीं किया, ये इनका फर्ज है। लेकिन इनका फर्ज और भी है। मुझे ये बताइए, जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए जब से ये वजीर आला बने, कितनी जगह ये गए, कितने शोधा के घर गए, कितने अपने अदारों के साथ खड़े हुए हैं, कितना काम गया, मुझे ये बता दीजिए। कितनी दफा इन्होंने सेहत, तालीम, सड़कें, उन लोगों का मुझे सारा फोकस अडियाला। मैं उसके बाद क्योंकि बने इसलिए, शोबदाबाजी के लिए, ड्रामेबाजी के लिए, इसी काम के लिए, और वो यही कर रहा है। बहुत शुक्रिया। साहब हमारे साथ मौजूद थे। साहब अपना मौका देना चाहे, प्रोग्राम लाइव है, प्लेटफॉर्म हाजिर है।